था, तो इनका स्वभाव है ये तो कछु भी कर लें। तो उस समय आप कुल रहें, पेंशन नहीं। तो वहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं कि दूसरे के उपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है, भूत वृत्त्यनुकंपा दान। उसके बाद सराग संयम योगा शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। सराग संयम क्या कह रहा है कि उन सराग संयमी अर्थात जो साधु हैं उनके प्रति समीचीन रूप से हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के अनुरूप हमें उन मुनि महाराज की सेवा करनी चाहिए, जितनी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। अहो भाग्य मानो कि मेरे जीते जी 2020 निकल गई और मैं बच गया, मतलब मेरा बहुत पुण्य था। 2020 जिसने निकाल दी मतलब बहुत पुण्य लेके आया था। और 2021 का पहला महीना ऐसा आया कि साधुओं की ट्रेनें एक के बाद एक आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। तो मेरा पुण्य का उदय है कि मेरे जीते जी मुझे साधु की आगवानी करने मिल रही है, मुझे साधु की सेवा करने मिल रही है। तो मैं अपने जीवन को क्यों धन्य नहीं मान रहा, मुझे मानना पड़ेगी। यदि मैं अपने जीवन को धन्य मान लूँगा तो मुझे लगेगा कि मेरे जीवन में कितना बड़ा कार्य हो गया। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। उन परमेष्टियों में से एक परमेष्टि गुना में विराजमान है और हम परम पद की जगह पैसा पद में, हमें तो ऐसा लगता है अभी 5वां दिन है कि गुना में दुकानें अब 24 घंटे खुलने लगी हैं, क्योंकि 1 साल बंद रही है तो एवरेज पूरा कर रहे हैं कि 12 घंटे खुलती थी, तो 12 घंटे वो और 12 घंटे आज के। यही मार्च का महीना था, 21 मार्च 22 मार्च, तो पूरा एवरेज पूरा कर रहे हो कि 1 साल की हमने दुकान नहीं खोली है, शटर नहीं खोली, बाकी तो दुकान खुली थी। शटर खोल के नहीं बेचा, धंधा तो चालू था, दुकान बंद थी। तो वहाँ पर हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या चाह रहे हैं कि नहीं मेरे नगर में साधु आए हैं और ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं कम से कम 24 घंटे में एक बार उनकी बसतिका में जाके दर्शन करके आऊं। यदि मैं सम्मान बोऊंगा, मैं बहुमान दूंगा, तो मुझे भी बहुमान मिलेगा। रास्ते चलते तुमने साधु के दर्शन कर लिए तो बेटा तुम्हारे जीवन में भी जय कर्मोदय में आएगा। रास्ते में ही सम्मान होगा, घर में नहीं होगा, क्योंकि तुमने घर में बोया नहीं है। भोपाल में एक घटना घटी थी 2016 में, जब गुरुजी के साथ थे तो चातुर्मास हुआ हबीबगंज में। 200-250 श्रावक पड़घान करने खड़े होते थे और 200-250 श्रावकों में महाराज तो 37 ही थे, मतलब 213 श्रावक तो घोषित कि आप खाली रहेंगे। और चातुर्मास में 2-4 उपास रोज रहते हैं, मतलब 210 श्रावकों को उदास होना पड़ेगी, क्योंकि साधु तो उतने ही हैं। अब एक श्रावक के सामने से हमारा रोज निकलना हुआ, 4-5 दिन तक रोज निकले, वो खूब खुशी खुशी बढ़ गए तो हम भी खुशी खुशी निकल जाएं। भाई हमारा व्यवहार इतना था। उसको एक दिन बहुत गुस्सा आया, उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वो हमारे कक्ष में आके हमसे लड़ने लगा। हमसे कहने लगा महाराज आप रोज हंस के निकल जाते हो, ठीक नहीं है। हमने उससे कहा यदि ये ठीक नहीं है तो तुम हमें हंस के पड़काते क्यों हो, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम जैसे पड़काते हो वैसे हम निकल जाते हैं। तो वो कहने लगा महाराज आप आते क्यों नहीं हो, मैं तुम नहीं आते। व्यवहार है, हम थोड़ी निश्चय वाले हैं। निश्चय में तो आत्मा ही होती है। निश्चय ने दो चेतना जैसे, निश्चय ने में तो चेतना ही होती है, बस केवल आत्मद्रव्य होता है। भैया हम तो शुद्ध व्यवहार वाले हैं और हमारे यहाँ तो जो आता है, जो कुटुंब पैरान लेके आता है सो हम कुटुंब पैरान लेके चले जाते हैं। जो सिंगल लेके आता है तो
तो हम सिंगल चले जाते हैं, जो लिफाफा भेज देता है तो हम बायना भेज देते हैं। व्यवहार है। अब आप कहो कि नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा, आपको आना पड़ेगी, तो हमने कहा भैया आप बो फसल जरूर कटेगी, आप नहीं बोओगे तो फसल काटने को नहीं मिलेगी। उसको समझ में आ गया। फिर हमने उसको बहुत अच्छे से बताया कि देखो अपना नैतिक कर्तव्य क्या है, कि हमारे नगर में जो साधु हैं, सोचो गुरुजी का अपने 50 साल के कैरियर में एक ही राजधानी है भोपाल मध्य प्रदेश की, जहाँ चातुर्मास हुआ है, नहीं तो गाँव में और क्षेत्रों में ही हुए। तो कैसा पुण्य था उस भोपाल नगरी का कि गुरुजी चल के 10 दिन में सारे समीकरणों को फेल करते हुए सागर में सब तैयारियां हो गई थी कि चातुर्मास तो पक्का है। लेकिन दुनिया में सब पे भरोसा करना, वे रात के पक्के हैं, बस शाम को सामायिक कर भी बैठ गए तो रात भर रहेंगे, पक्का है। रात तो पक्की रहती है, दिन की कोई गारंटी नहीं है कि वो कहाँ आर करेंगे और कहाँ सामायिक करेंगे। तो बुद्ध श्रावक जब उसको बताया कि हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमें जाना चाहिए, तो उसने फिर श्राग संयम आदि योगा, इसमें भी बात आ रही है कि भूत के प्रति वृत्ति के प्रति हमें कैसी अनुकंपा, कैसा दान करना है और संयमियों के प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए। तो उसमें आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिख दिया योगा समीचीन रूप से जैसी होनी चाहिए। योग का अर्थ मन वचन काय नहीं है, योग का अर्थ दिया है सम्यक प्रणिधानम इत्यर्था, कि सम्यक रूप से आप कार्य कर लीजिए। हमारे नगर में जो साधु आए हैं या हम कहीं जा रहे हैं और हमें साधु मिल गए हैं, अजैनों को महाराज बहुत अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, जैनों को नहीं देते हैं, तो अजैन नमोस्तु बहुत अच्छे से करता है। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि वो नमोस्तु अच्छा कर रहा है तो हमें खड़े होकर आशीर्वाद देना पड़ रहा है। और जैन समाज के लोग क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि गाड़ी चल रही हो, साइकिल में बीच में से डंडा फंसा रहे हो। एक जगह हुआ था कि महाराज ने पाद प्रक्षालन नहीं कराया तो बाई ने लोटा का पानी फेंक दिया। अब हमारे साथ ही घटनाएं घटती हैं, हम पीछे थे, हमने धोन समेट लो भाई, जो अब धोन बन गो। गंदोदक तो नहीं बना। गंदोदक कब बनता, जब थाली में कलसा डाला जाता। ये तो पूरा का पूरा जल सड़क पे चला गया। हमें धोन समेटो, अब लगाओ, कैसे लगाओ ये गंदोदक जो तो धोन बन गओ। उनसे जब कहा तो उनको आंसू आ गए कि महाराज हम तो हमेशा ही करते हैं। उस दिन सबको बुरा लग रहा था कि महाराज पाद प्रक्षालन नहीं करा रहे। अरे पाद प्रक्षालन कराएंगे, तुम सम्मान से बुलाओ, हम क्या फुटपाथ पे कराएंगे? बुलाओ, हॉल में बैठेंगे, उसके बाद कराएंगे, मना थोड़ी। हम फुटपाथ पे क्यों करा लें? आपने साधु को सम्मान तो दिया नहीं, केवल पाद प्रक्षालन करना है। कैसे कर लोगे? नहीं कर सकते। उस समय क्या होता है कि पाद प्रक्षालन के चक्कर में आप नमोस्तु तक नहीं करते। एक हाथ में थाली और एक हाथ में गिलास, महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, महाराज निकल गए, नमोस्तु तो करी नहीं। तो आपको क्या पुण्य लगेगा? आप ये सोचो कि मेरे घर के सामने से परमेष्टि निकल रहे हैं, उस समय तो मुझे साष्टांग नमोस्तु करना चाहिए कि मेरा घर धन्य हो गया कि जिस जगह मैं रहता हूँ उस जगह से भगवान निकलते हैं, लोग तरसते हैं देखने को। और मेरा घर जो है वो ऐसी लोकेशन पर है कि जहाँ से भगवान जब भी आए, चाहे वो भगवान त्रिलोकीनाथ निकले और चाहे वो परमेष्टि कोई से निकले, मेरे घर के सामने से तो निकलते हैं। तो उस समय मेरा कर्तव्य क्या है कि इनका जितना बहुमान मैं कर सकता हूँ उतना बहुमान करना है। श्राग संयमादि योगा समीचीन रूप से। उसके बाद फिर कह रहे हैं शांति। शांति किसे कहते हैं? तो उसमें उन्होंने कहा कि मान माया, क्रोध मान माया, इन तीनों के प्रति, इन तीन कसायों को समन करना, इसका नाम शांति है। कैसे करना? तो गांधी जी आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जब सत्याग्रह कर रहे थे उसके पहले शायद जेल में थे। जब वो जेल में थे तो वहाँ पर एक अफ्रीकन था, उसका नाम था निग्रो।
नीग्रो नाम का वो इतना खतरनाक था कि वो गांधी जी को शांति से नहीं बैठने देता था। उसके जीवन में बस यही रहता था लक्ष्य कि गांधी जी को परेशान करना है। एक बार क्या हुआ कि गांधी जी अपने लोटे में पानी भर के नहाने के लिए जा रहे थे और उसने लोटे में लात मार दी। अब नहाओ, लेकिन गांधी जी भी गांधी जी थे। उन्होंने कहा कि जब तू तेरा स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मेरा स्वभाव भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा स्वभाव अर्थात मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा धारण करना। तो उन्होंने उसके जीवन में उसने कई बार परेशान किया। भोजन करने बैठे तो थाली में पानी डाल दे, सोने बैठे तो तकिया खींच ले, कोई और कार्य करने बैठे उसको परेशान करना है। अब गांधी जी का क्या था कि मुझे इसको परेशान नहीं करना। क्यों नहीं करना? शांति, मुझे शांति रखना है। क्यों रखना है? मैं शांति यदि बोऊंगा तो मुझे शांति काटने मिलेगी। एक दिन क्या होता है कि वो नीग्रो उनको दिखता नहीं है। दिखता नहीं है तो गांधी जी को अब कोई ऐसे घर में किसी को रोज सुनाता हो और वो ना मिले तो ऐसा लगता है क्या होगा, घर में बहुत शांति दिख रही है, क्योंकि आदत हो जाती है अशांति में रहने की। दरवाज़ा खोलते ही साथ प्रवचन सुनने मिल रहे हों और प्रवचन ना मिले सुनने तो ऐसा लगता है कि आज क्या हो गया, बीमार हैं क्या, आज बोल नहीं रही हैं। तो वैसे ही वो नीग्रो जब नहीं मिला तो गांधी जी ने पूछा तो पता चला कि आज वो है नहीं है, कहीं गया है। तो गांधी जी जेलर के पास पहुंच जाते हैं, पूछते हैं कि नीग्रो नाम का जो कैदी था वो कहाँ गया। तो वो जेलर कहता है कि उसको तो बुखार आ गया है और सुबह से वो बुखार में डला है। तो गांधी जी वहाँ जाते हैं, दिन रात 24 घंटे तक उसके सिर पर ठंडी पानी की पट्टी रखते हैं। जब जाके अगले दिन जब उसको होश आता है तो आँख खोल के क्या देखता है कि जिसको मैं परेशान करता था, जिसको मैं परेशानियां देता था, वो आज मुझे सुविधा दे रहा है। मेरे जीवन में जब मुझे विपत्ति आई तो वो मेरे सेवा में बैठा है, मैं करता क्या था। उसका जीवन बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि उन्होंने इतनी शांति रखी, इतनी शांति रखी। सूत्र लगेगा इसमें तत्वार सूत्र का, वंदे दिखो पारिणामिक च, कि जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वो अपने रूप उसको कर लेता है। तो गांधी जी के जो क्षमा रूप सत्यांश थे उस क्रोध के सामने बहुत अधिक थे। कोई कितना ही गुस्सा कर रहा हो, यदि आप शांत रहेंगे तो आपके सत्यांश अधिक ही रहेंगे। कितना ही गुस्सा कर रहा हो, आप कुल रहिए। इतना अत्याचार करने वाला भी फिर गांधी जी की सेवा करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि इन्होंने मेरे जीवन में, जब मैं विपत्ति में था उस समय इन्होंने मेरी सेवा की है। जब गांधी जी जेल से छूटने के बाद वो कहने लगा मुझे आपके साथ चलना है, तो वो कैसे जाता? वो एक अत्याचारी था और एक सत्याग्रही थे, कैसे जाता? तो फिर भी गांधी जी ने जेलर से बात करके उसको घर ले गए वापस, और जहाँ तक उन्हें जाना थी वहाँ तक गए। उसके बाद कहते कि भैया अब तुम्हारी सज़ा चल रही है, तुम वापस जेल जाओ। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं जेल जाऊंगा तो मुझे आपकी याद बनी रहे ऐसी कोई वस्तु दे दो, ऐसा कोई सूत्र दे दो। तो गांधी जी जो घड़ी रखते थे वो घड़ी उसको दे दी, और गांधी जी ने कहा कि तुम कोई भी कार्य करना ध्यान से करना। जैसा महाभारत में जब अर्जुन और श्री कृष्ण सारथी थे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भैया तुम कुछ भी करना, युद्ध है, युद्ध नीति होती है, इसमें क्रोध भी आता है, मान भी पनपता है, मायाचारी भी करना पड़ती है और कभी लोभ भी करना पड़ता है, लेकिन तुम कुछ भी कार्य करना ध्यान से करना। ऐसे ही गांधी जी ने कह दिया कि ये घड़ी ले जाओ, इसको देखना और जो भी करना है ध्यान से करना। ये समय जो बता रहा है कि अभी हमारा काल ठीक नहीं है और हमें काल अच्छा बनाना है, तो कार्य अच्छे से करना है। और उसके जीवन में उसके मरण के समय तक वो घड़ी उसके पास रही, और एक अत्याचारी भी एक सज्जन व्यक्ति बन के पूरा जीवन जी लिया। तो हमें भी अपने जीवन में यदि शांति चाहिए तो शांति बोना पड़ेगी, शांति देना पड़ेगी, ये प्रयास करना पड़ेगी कि हमें किसी को अशांति नहीं देना,
हमारी वजह से किसी को अशांति हो रही है, मतलब हमने अशांति बोई है, इससे बचना है। जब साता वेदनी का बंद होगा उसके बाद क्या है, शौच। शौच के लिए कहते हैं लोभ जो वृत्ति है उस वृत्ति में भी हमें कंट्रोल करना है। जितनी आवश्यकता है उतना तो रखो, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब जब लोभ हम करेंगे, लोभ पाप को बाप बखाना, उस लोभ के कारण हम खुद संक्लेशित रहेंगे। चींटी का भोजन, कंजूस का धन और मधुमक्खी का शहद, ये इकट्ठे करके ही मर जाते हैं, खा नहीं पाते, क्योंकि इनकी लोभ वृत्ति होती है। चींटी को आपने देखा होगा, सफ़ेद दाना लें, सैकड़ों हजारों चींटियाँ एक के पीछे एक चली जाती हैं। उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, बामी, उस बामी में सर्प जाके रहता है। उस बामी में वो भोजन इकट्ठा करती रहती हैं, इतना सा पेट, और जिंदगी भर संग्रह करती रहती। ऐसी कंजूस होता है, जिंदगी भर लोभ के चक्कर में लगा रहता है, जिंदगी भर इकट्ठा करता रहता है, लेकिन भोग नहीं पाता। ऐसे ही मधुमक्खी को आपने देखा होगा। मधुमक्खी से एक बात याद आ गई, जब प्रवचन चालू हुआ था उस समय 100 लोग बैठे थे, अब हरा भरा लग रहा है। अगर ये शुरू से लगे तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी जिनवाणी और शास्त्र के प्रति और गुरु के प्रति विनय कहलाएगी कि जब गुरु उपदेश के लिए आए हैं उसके पहले हमें मंच पे पहुंचना है। और हम तो हमेशा कहते हैं जब प्रवचन होता है उस समय बड़ी टपकती है, और प्रवचन खत्म हुआ तो मधुमक्खी के छत्ते से। ऐसा नहीं करना। अपना ये कर्तव्य है कि जब धर्मोपदेश हो रहा है, साक्षात हमें गुरु महाराज के मुख से वाणी सुनने मिल रही है, लोग तरसते हैं। गाँव में जब जाते हैं तो वे गांव वाले कहते हैं गुरु महाराज कुछ उपदेश दे दो, हमारा गांव आज धन्य हो गया कि हमारे गांव में चलते फिरते गुरु महाराज भगवान के रूप में आए हैं। और हम जैन समाज के लोग, महाराज तो अब पहले चीकट होगी, फिर वे अंकल जी कछु और कहेंगे, और फिर जाके कछु सुनने मिलेगी। ये तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे गुरु जब आ रहे हैं उसके 5 मिनट पहले जाके हमें अपना स्थान ग्रहण करना है। क्योंकि आप बीच में आए, आपने किसी के सामने से निकले, या वो आपको देखने लगा, उसने प्रवचन सुनना छोड़कर आपसे बात करना चालू कर दी, तो आपने अंतराय कर्म बांध लिया। यदि आप पहले आ जाते तो ना आपको वो देखता, ना उसको मतलब, ना आपको मतलब। सबको पता है कि प्रवचन 9 बजे से होते हैं, लेकिन आएंगे कब? 9:15 बजे, 9:30 बजे। कुछ लोग जिनवाणी स्तुति में आएंगे अपने हारचर्या देखने। ये कर्तव्य है कि हमें हमारे गुरु के वचन सुनने मिल रहे हैं तो हमें समय पर पहुंचना है। उसके बाद सोच किसे कहते हैं कि लोभ की वृत्ति का कम करना। तो आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं। पंडित बनारसी दास जी का नाम सबने सुना होगा। उनका व्याख्यान भी आपने सुना होगा कि उनके घर में चोर घुस जाते हैं, और चोर घुसने के बाद बोरी भर लेते हैं। उस चोर से बोरी नहीं उठती तो वो कंधे पे रखवा के उसको बाहर तक छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वृत्ति निर्लोभ वृत्ति थी। उनने कहा कि अच्छा रहा, जितना कम हो गया उतना कम टेंशन। लेकिन अपन कैसे हैं? इनकमिंग तो बहुत अच्छी है, आउटगोइंग में कहते हैं नो सर्विस। इनकमिंग के लिए तो रात को 12 बजे भी कोई फ़ोन लगा दे तो कहते हैं 6 बजे आ जाना, हम तैयार कर रख लगे, घर में ही रखा है सब। इनकमिंग बहुत अच्छी है। और आउटगोइंग के लिए यदि कभी कोई कमेटी वाले पहुंच गए या महाराज ने कुछ कहा, कभी तुम्हारा पुण्य देखो कि महाराज तुमसे कह रहे हैं कि ऐसा करना है, और तुमने कहा महाराज पापा से पूछ के बताएंगे, धिक्कार है जीवन को। कहना महाराज आपने कही है तो पापा से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पापा से बड़े हो। हम पापा से कह देंगे महाराज ने ऐसा कहा जी करना है। लेकिन आउटगोइंग में क्या होता है? नो सर्विस, हम कुछ नहीं जानते। और दुकान खोलना है, ग्राहक को सामान देना है, तो पापा आप घर में बैठो, हम अच्छे से कर लेते हैं। तो वहाँ पर
पंडित बनारसी दास जी के बारे में आपने खूब सुना है। ऐसे ही एक फकीर था। वो फकीर कैसा था? उसकी निर्लोभ वृत्ति थी और उसका रहने सहने का जो सिस्टम था बड़े ऐश से रहता था। 2 जोड़ी कपड़े लेकिन तीनों फाइल वाइट, क्रीज भी नहीं मिटेगी। रहने का तरीका जो था बहुत स्टैंडर्ड था, जैसा आजकल रहने लगा ना, घर में चाहे खावे ना हो, मोबाइल तो एंड्रॉइड ही होगा, पानी पीवे ना मिले लेकिन गाड़ी बुलेट ही चलेगी। तो ऐसे ही वो फकीर था कि उसके पास कुछ नहीं था लेकिन जीवन जीने का तरीका बहुत अच्छा था। और इतना अच्छा था कि एक चोर को लगा कि बहुत माल है इसके घर में। एक दिन उसके घर में चोर घुस जाता है। चोर घुसता है, घुसने के बाद उसने अलमारी खोली, उसको कुछ नहीं मिला। उसने ड्रॉज खोली, उसमें कुछ नहीं मिला। उसने दीवान होता है डबल बेड, उसकी वो भी खोल ली, उसमें भी कुछ नहीं मिला। फिर उसको लगा कि ये लॉकर रखा है, इसमें कुछ होगा, उसको खोला, उसमें भी कुछ नहीं मिला। इतने में उस फकीर की नींद खुल जाती है। नींद खुलती है तो फकीर खिड़की पे जाके बैठ जाता है कि ये बाहर ना निकल पाए। अब चोर फकीर को देख रहा है, फकीर चोर को देख रहा है। फकीर के मन में आ रहा है कुछ और चोर के मन में आ रहा है कुछ और। चोर कह रहा कि पकड़े हो गए, अब तो जेल होगी। और फकीर मन में सोच रहा है कि तुम पहले कह के आते तो हम कुछ व्यवस्था कर लेते। भाई तुम मेरे घर में आए हो और बिना बताए आए हो। वो फकीर उस चोर से कहता है तुम बिना बताए आ गए, पहले सूचना दे के आते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था कर लेता। अब वो क्या कहता है चोर कि बिना बताए आने में ही हमारा व्यापार चलता है, बता के आएंगे तो कहीं कुछ नहीं मिलता है। अब वो फकीर उससे कहता है कि तुम बिना बताए आए हो, मेरा ये कर्तव्य है कि मेरे घर में कोई आया है तो खाली हाथ ना जाए। तुम रुको, मेरे पास 10 रुपये रखे हैं, तुमने सब में ढूंढ लिया, तुम्हें नहीं मिलेंगे, मुझे पता है कहाँ रखे हैं। वो जाता है, अलमारी खोलता है, अखबार बिछा है, उस अखबार के नीचे 10 का नोट रखा है। वो निकाल के उसको वो 10 रुपये दे देता है। मेरे पास संपत्ति में यही है, इसकी सल रहती थी मुझे, आज तुमने मेरी सल दूर कर दी। भावना देखो कि निर्लोभ वृत्ति किसे कहते हैं कि मेरी सल आज तुमने दूर कर दी, तुम मुझे बता के आते तो मैं तुम्हारी कई व्यवस्था और अच्छे से कर लेता। दोनों की बातचीत होती रहती है। फिर चोर कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, अब मुझे जाने दो, आप हटो यहाँ से। तो वो बिना कपड़े पहने आया था, ऊपर के कपड़े नहीं थे, नीचे के तो पहने था। तो उस फकीर के मन में आया कि मैं तो घर में हूँ, ठंड बहुत है, इसको कंबल और दे दूँ। निर्लोभ वृत्ति। और उसने अपना कंबल उठा के उसको उड़ा दिया। तुम घर जा रहे हो, तुम्हारे घर में कोई ना कोई विपत्ति आई होगी, घर में ऐसी कोई समस्या आई होगी कि तुमको रात को निकलना पड़ा व्यापार करने के लिए। मेरे पास जितना था उतना देने का मैंने तुम्हें प्रयास किया है। तुम जो 10 रुपये भी ले जाओ और जो कम्बल भी ले जाओ, अपने बच्चों को उड़ा देना। जब तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं तो बच्चों के घरवाली के पास क्या होगा। निर्लोभ वृत्ति किसके अंदर होती है? ऐसी निर्लोभ वृत्ति का धारण करने वाला वो फकीर उसको कम्बल दे देता है, वो चला जाता है। जब घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी उसको देखती है कि 10 रुपये लाया और कम्बल लाया है, दोनों की बात होती है। वो उल्टे पैर वापस आता है और कहता है भाई साहब, आपने मेरा जीवन सुधार दिया, आज से रात का व्यापार बंद हो गया, अब दुकान सुबह ही खुलेगी। क्यों? क्योंकि उसने उसके जीवन में सुख देने का प्रयास किया। उसको बताया कि तुम रात को बिना बताए आए हो। उसने उसके जीवन का कल्याण करना चाहा तो उसने अपनी चोरी का परिणाम छोड़ दिया। उसके साता बेदनी का बांधा उसने, तो उसके जीवन में साता आ गई। और जो 10 रुपये और कम्बल था, जो उसकी पूरी पूंजी थी, वो पूंजी भी उसके पास वापस आ गई। ऐसे ही हमें भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौच मिधि सद्विद्यस्य, कि हमारे जीवन में हमें यदि साता बेदनी का आश्रय करना है तो उसके लिए साता के कार्य करना पड़ेगी। जब अयोध्या वापस राम आए थे
राज तिलक हो गया था और राज तिलक होने के बाद सुग्रीव है, बाली है, नल है, नील है, भरत है, सीता है, विभीषण है, सब अपने अपने घरों को वापस जाने लगे और सब रामचंद्र जी से कहने लगे, आपस में उनकी चर्चा होने लगी कि रामचंद्र जी के जीवन में अब कोई विपत्ति आएगी तो अपन इनके बिना बुलाए आ जाएंगे। नल कहता है कि पुल बनाना है, अब की बार भगवान को कहना नहीं पड़ेगी, मैं पहले से पुल बना के रखूंगा। और बाली कहता है कि अब मुझे जो करना होगी मैं पहले से करके रखूंगा। सुग्रीव कहता है कि भगवान के जीवन में विपत्ति आएगी तो मैं जे सेवा करूंगा। भरत कहता है कि अब जब वनवास जाएंगे तो मैं साथ में जाऊंगा। और हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं तो सीता जी कहती हैं, हनुमान जी आप भी तो कुछ फरमाओ। सब अपनी अपनी भावना रख रहे हैं, आप भी तो कुछ फरमाओ। तो हनुमान जी कहने लगे, मैं तो भावना भाता हूं कि मुझे भगवान की कभी सेवा ही ना करना पड़े। तो सीता जी कहने लगी, तुम तो पापी हो, तुम तो सब छाती फाड़ फाड़ के बताती हो कि मेरे दिल में भगवान राम बैठे हैं और तुम कह रहे कि मुझे सेवा ही ना करने पड़े। तो हनुमान जी ने क्या आंसर दिया कि मैं तो भगवान से भावना भाता हूँ कि मेरे भगवान के जीवन में कभी विपत्ति आए ना, न विपत्ति आएगी न मुझे सेवा करनी पड़ेगी। तो अपने जीवन में भी हम यही भावना भाएं कि कभी विपत्ति किसी के जीवन में, भूत वृत्त अनुकंपा दान, सभी प्राणियों के जीवन में सुख रहे, ये भावना बाना है तो सब सभी सुखी रहेंगे। चारों गति के जीव सुखी रहेंगे तो हम कहाँ से आए, हम भी तो उसी चार गति में आते हैं। तो जब चारों गति के जीव सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में हमें शाता वेदनी का आश्रय करना है। तो सूत्र को अच्छे से अपने जीवन में उतार लो। भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सदवेद्य से, इसी से हमारा कल्याण होगा। क्योंकि वेदनीय कर्म 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक अपने साथ रहता है, अर्थात सुख दुख का अनुभव वहाँ तक होता है। तो हम सुख यदि बांध लेंगे तो सुख का अनुभव होगा और दुख बांधेंगे तो दुख का अनुभव होगा। अपने जीवन में सुख चाहते हो तो सुख के कार्य करना प्रारंभ कर दो। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जल चंदन अक्षत फूल चरोवर दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुन, अंगे रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिनेवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानि सुपूज्य वही। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्ये अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्विपामेति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।